देखिए, आंदोलन पिछले 8 महीने से चल रहा है और उत्तराखंड के भाई वैसे तो पहले भी बहुत योगदान कर रहे हैं, लेकिन संगठन होना ज़रूरी है। पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। 8 महीने हो चुके ने, किसानां दा सर्दी गर्मी त्यौहार भी उत्थे सारे लंघ गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? क्योंकि सरकार टस तो मस नहीं हो रही, किसान भी अड़िया होया, ਇਹਦਾ रिजल्ट की निकलेगा? देखिए, राजहट है। आप दुर्योधन का राजहट देखिए, ब्राह्मण का राजहट देखिए, परिवार भी गया और राज भी गया। यही हाल मोदी का होने वाला, ये राजहट है। मान क्या रहे हैं? आज 60-65% आबादी जिस रोज़गार के ऊपर है, वो रोज़गार हमसे छीन के कंपनियों को दे रहे हैं। भोजन तो कीड़े मकोड़े को भी चाहिए, पशु पक्षी को भी चाहिए। भोजन परमात्मा देता है। भोजन, ये कानून बना रहे हैं कि भोजन व्यापार है, चंद लोग उसको खरीद के अपने गोदामों में रखेंगे और फिर पेट्रोल की तरह उसके रेट बढ़ेंगे। तो कंपनी राज आ गया, यानी देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ गया है। और अगर आप इस साल का रिजल्ट देखें, 3% लोगों की आमदन बढ़ी है और 97% लोगों की आमदन कम हुई है। और ये आर्थिक गुलामी जो है, ये अंग्रेजों वाली गुलामी से कई गुना बुरी होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ बहुत क्रांतिकारी, ये कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन आम पब्लिक क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि पहला 26 जनवरी तो पहला जो एक आम रुझान देखा जा रहा सी, उस तो बाद बहुत घटिया है, तो वो वाला माहौल अजे क्रिएट नहीं हो पाया। कारण की समझते? अब खोरी गांव है, खोरी गांव को गिराया जा रहा है। 1 लाख की आबादी है, गांव से निकाल के सड़क पे कड़ा किया जा रहा है, घसीट घसीट के पीटा जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं। फरीदाबाद में उसी ज़मीन के ऊपर 7 5 स्टार होटल है, एक को भी नहीं छेड़ा गया। ਅਸੀਂ बड़े दिनों तो पेट रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ। आखिर इसका हल की है, इसका समाधान किवें होएगा? आप बहुत रो पेट रहे हैं कि मीडिया सारा बिकाऊ हो चुका है, साड़ी खबर नहीं दिखाता। 8 महीने हो गए ने, अजे उन्होंने कनेजू नहीं रहेंगी। इसका हल किवें होएगा? यहाँ के किसानों के धन्यवाद दिए जिन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, ये पंजाब से भी ज़्यादा जुझारू हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आके बसे और इन लोगों ने बड़ा बसने के लिए संघर्ष किया पहले तो। हरविंदर सिंह चावला, सिख संगत न्यूज़ तुहाडा स्वागत करदा। अज उत्तराखंड के रुद्रपुर दे विच भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी दे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी पहुँचे ने, किसी परिचय के मुहताज नहीं है। बहुत वड्डा इकट्ठ होया, नवी कार्यकारिणी उत्तराखंड विच भी घोषित की गई है। उन्होंने स्वागत करते हैं, फतेह दी सांझ करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। सब तो पहला कहांगे कि आने का मकसद ते जिहड़ी नवी कार्यकारिणी की घोषित, ਇਹਦਾ कारण की है, की मकसद है? देखिए, आंदोलन पिछले 8 महीने से चल रहा है और उत्तराखंड के भाई वैसे तो पहले भी बहुत योगदान कर रहे हैं, लेकिन संगठन होना ज़रूरी है। पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। और उस संगठन को और मजबूत करने के लिए आज उत्तराखंड में आए हैं और हमने जो हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी है, उसका राष्ट्रीय स्तर पे उसको बनाया है। और आज हम उत्तराखंड में आए हैं, जिसमें उत्तराखंड का कमेटी का गठन किया है और 2 जिलों की उत्तर प्रदेश की जो प्रधानों का गठन किया है। तो आने वाले समय की ड्यूटियाँ लगाई गई कि देखिए, ड्यूटी तो अभी जो आंदोलन चल रहा है, अभी तो हम वही लड़ रहे हैं। उसी में और भागीदारी बनाना, उसको सुनिश्चित करना, उसकी जिम्मेवारियां लगाना, वही है। और ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते, तब तक ये आंदोलन में हम लड़ते हैं। 8 महीने हो चुके ने, किसानां दा सर्दी गर्मी त्यौहार भी उत्थे सारे लंघ गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? क्योंकि सरकार टस तो मस नहीं हो रही, किसान भी अड़िया होया, ਇਹਦਾ रिजल्ट की निकलेगा? देखिए, राजहट है। आप दुर्योधन का राजहट देखिए, ब्राह्मण का राजहट देखिए, परिवार भी गया और राज भी गया। यही हाल मोदी का होने वाला, ये राजहट है। मांग क्या रहे हैं?
हम मांग रहे हैं केवल हम जिंदा रहें, केवल हमारा रोज़गार बचा रहे। आज 60-65% आबादी जिस रोज़गार के ऊपर है वो रोज़गार हमसे छीन के कंपनियों को दे रहे हैं, और एक तो उसको कंपनियों को दे रहे हैं, और दूसरा पूरे देश का भोजन भी कंपनियों को दे रहे हैं। वही उसका व्यापार करेंगे। भोजन व्यापार नहीं होता। भोजन तो कीड़े मकोड़े को भी चाहिए, पशु पक्षी को भी चाहिए। भोजन परमात्मा देता है, भोजन व्यापार नहीं होता। और ये कानून बना रहे हैं कि भोजन व्यापार है, चंद लोग उसको खरीद के अपने गोदामों में रखेंगे और फिर पेट्रोल की तरह उसके रेट बढ़ेंगे, और फिर पूरा देश उनका ग्राहक होगा। जितनी भूख होगी, जितनी डिमांड होगी, उतना रेट बढ़ेगा, और हमारा गरीब देश है, लेके खा नहीं सकता। करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होंगे। इसलिए हम इसे धर्म युद्ध बोलते हैं कि किसी की जान बचाने से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। ये धर्म युद्ध है। इसमें सभी को, केवल किसानों का नहीं है, सभी वर्ग मजदूर क्या है, चाहे आप पत्रकार लोग भी हैं, चाहे शहर वाले लोग भी हैं, चाहे कुछ लोग भी हैं, वो सब आएँ, क्योंकि खेती का कारोबार कंपनियों को दे रहे हैं, जो बाज़ार का कारोबार है वो भी कंपनियों को दे रहे हैं, जो कर्मचारियों का कारोबार है वो भी कंपनियों को दे रहे हैं। महकमे तोड़ रहे हैं, कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। तो कंपनी राज आ गया, यानी देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ गया है। और अगर आप इस साल का रिजल्ट देखें, 3% लोगों की आमदन बढ़ी है और 97% लोगों की आमदन कम हुई है। तो देश जो है कुछ लोगों का गुलाम होगा, और ये आर्थिक गुलामी जो है ये अंग्रेज़ों वाली गुलामी से कई गुना बुरी होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ समझते हो? जो दिखता है वो बिकता है। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के साधन क्या है? हम तो खाली हाथ हैं, घर से खाली हाथ आके बैठ गए। हम तो रोटी भी लंगरों के भरोसे है। परमात्मा दे रहा, अच्छी दे रहा है, अलग बात है, लेकिन लंगरों के भरोसे हैं। हमारे पास क्या एडवर्टाइजमेंट के साधन हैं? जो देश का नेशनल मीडिया है, बड़े चैनल हैं, 34-35 चैनल अडानी के हैं, अंबानी के हैं, 50 चैनल के करीब अडानी के हैं, 100-150 चैनल सुभाष चंद्रा के हैं। आप कोई राष्ट्रीय चैनल उठा के देखिए कारपोरेट का है, क्या वो कारपोरेट के चैनल हमारी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हमारे विरुद्ध करेंगे? नहीं, देखो ये तो चुनौती सामना करना पड़ा है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? जितनी ताकत ऊपर वाले ने दी है उससे लड़ रहे हैं। अब जब चैनल बनाने की ताकत ऊपर वाले ने दी तो हम 200 करोड़ का चैनल, 500 करोड़ का चैनल खड़ा थोड़ा ही कर सकते हैं। वो तो कारपोरेट ने कर लिए। देश को गुलाम करने के लिए एक जो मीडिया स्तंभ था, उस मीडिया स्तंभ को कारपोरेट ने अपना खड़ा कर लिया। और आज देखिए जो कारपोरेट के पक्ष की बात होती है वो एकदम उठती है, जो कारपोरेट के खिलाफ बात होती है आप हैरान होंगे। बहुत से वो खबरें हैं जो बिल्कुल अत्याचार कहीं पे हो रहा और एक खबर मीडिया में नहीं आती। अब खोरी गांव है, खोरी गांव को गिराया जा रहा है, 1 लाख की आबादी है, गांव से निकाल के सड़क पे कड़ा किया जा रहा है, घसीट के पीटा जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं। और उसी ज़मीन के ऊपर फरीदाबाद में उसी ज़मीन के ऊपर 7 5 स्टार होटल है, एक को भी नहीं छेड़ा गया। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਜੂ ਨਹੀਂ रहेंगी। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? बस जो आप जैसे छोटे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो इसका एक विकल्प है। अब लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि मीडिया बिकाऊ है, ये लोगों के मन में एक धारणा बन गई। और कई बार तो ये होता है कि जो छोटे चैनल वाले बेचारे हैं, जो आप जैसे अच्छे भी हैं, उनको भी लोग बुरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। तो लेकिन इसका विकल्प तो ऊपर वाला कुछ भी पैदा करता है। तो इसका जो विकल्प है वो जो आपके छोटे चैनल है ये हैं, या फिर जैसे एक दूसरे से बात चलती है, बस वही। ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? यहाँ के किसानों के धन्यवाद दिए जिन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं ये पंजाब से भी ज़्यादा जुझारू हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आके बसे हैं और इन लोगों ने बड़ा बसने के लिए संघर्ष किया। पहले तो बसने के लिए संघर्ष किया है और उस इलाके में बसे हैं जहाँ पे जंगल था, जहाँ पे आते डर लगता था। एक वक्त वो था जब यहाँ से आदमी रात को बाहर नहीं निकल सकता था, वो वक्त इन लोगों ने देखा और आज
को स्वर्ग जैसा इलाका पंजाब से ही बढ़िया इलाका उन्होंने बना दिया है। तो बस यहाँ के लोगों से भी यही बेनती करना चाहेंगे कि एकजुट हो के इस अंदोलन को तब तक लड़ें जब तक हम जीत नहीं जाते। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।